सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स इंडिया। सो अभी जिस तरीके से हमने कल भी प्लान किया था कि थोड़ा-सा अगर मार्केट दोनों साइड मूव करता है तो एक वोलेटिल मार्केट हो सकता है। कल मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा था, उसके बाद मैंने पहले 2 ट्रेड लिए थे, उसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था और वहाँ पे मुझे एट द एंड मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला था, कुछ प्रॉफिट ना होता, ना लॉस हुआ था। आज अगर मैंने देखोगे मैंने यहाँ से ट्रेड किया था, अगर मैं आपको ट्रेड में दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था, जो कि अगर मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट 1:10 के आसपास कहीं न कहीं चला गया है। सेकंड ट्रेड मैंने अभी यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था, मैं दोनों का रीज़न बताऊँगा क्यों किया था। देन उसके बाद हम प्लान करेंगे और मैंने यहाँ पे एक्सएलएस में भी एक ट्रेड को एक्यूमुलेट किया हूँ, उसी ट्रेड को गोल्ड के, इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ रीज़न क्या था उसके लिए, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग दिख रहा था। वीकली पे मार्केट मूव कर रहा है वन साइडेड। मैंने आपको पहले ही बोला कि मार्केट को अगर मूव करना है, इट शुड बी फास्ट। मार्केट पहले से ही मोमेंटम करना आपको दिखा देगा कि मार्केट मूव कर रहा है। तो मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव ही था। मंडे को मैंने पहले सेल किया था लेकिन लॉसेस हुए। कल भी मैंने 2 बाय किए, 2 बार बाय क करने के लिए ट्राई किया और मैंने आपको पहले ही बताया 2-3 एसएल अगर हिट होते हैं बेटर है क्लोज़ कर दो उस दिन, बिकॉज़ मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। कल भी मेरे 2 एसएल हिट हुए, मतलब 2 एसएल नहीं हिट हुए, पहले प्रॉफिट में गया फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकालना पड़ा, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट रिवर्स आ रहा था। उसके बाद आज अगर ट्रेड देखोगे 1:7-8 के पास आस-पास अगर आप देखोगे, आप कहीं न कहीं चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करने जाऊँ तो ऑलमोस्ट 1:7-8 के पास ट्रेड हो रहा है। लेकिन मुझे ना बड़ा ट्रेड अभी भी दिख रहा है कि मार्केट बहुत दूर तक जा सकता है, बिकॉज़ मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ है, एक एसएल मेरा ये यहाँ पे हिट हुआ था, यहाँ पे मैंने पहले ट्रेड यहाँ पे लिया था, वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट नीचे आया, मैंने एसएल हिट किया, फिर मार्केट जब फिर से यहाँ से फिर से ब्रेक किया, मैंने फिर से और एक री एंट्री किया और सेम एसएल के साथ में मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट दूर तक जा सकता है। अभी मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री ली, यहाँ पे और एक एंट्री क्यों ऐड की, उसके लिए भी रीज़न समझना है, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट में ये एरिया ब्रेकआउट हुआ करता था। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर खिसक गया। फिर से मार्केट जब नीचे आया, बिकॉज़ क्या है ना, बायर्स हमेशा वेट करते हैं कि उसका प्राइस आ जाए। अगर बायर्स को ये प्राइस अच्छा लग रहा है ना, तो मार्केट को यहाँ ही से ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से जब भी ब्रेक करेगा ना, मैं मेरे पोज़ीशंस को सिक्योर ऑफ कर दूँगा, बिकॉज़ क्या है ना, मेरे लिए फिर मार्केट निकल जाएगा। जो भी मुझे 1:4 जो कुछ भी मिलेगा, मैं प्लान करूँगा। लेकिन अभी अगर ये जाता, तो मैं ट्रेल करना प्रेफ़र करता हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, बड़े टारगेट्स के लिए मैं हमेशा प्लान करता हूँ 1:20, 1:30, इस तरीके से टारगेट के लिए प्लान करता हूँ। और अगर मैं टारगेट देखूँ तो मुझे कहाँ तक टारगेट दिख रहा है, बिकॉज़ क्या है ना, ये सब एरियाज़ मार्केट में आ सकते हैं, ईज़िली आ सकता है। बिकॉज़ क्या है ना, डेली कैंडल पे कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, डेली कैंडल पे डायरेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट जाए। हाँ, जाए ना जाए नोबडी नोज़, बिकॉज़ अगर हो सकता है मार्केट अगर वोलेटिलिटी में एक एम पैटर्न बनाता है 1 आवर पे, तो मैं उसमें भी निकाल दूँगा, बिकॉज़ क्या है ना, ट्रेलिंग में भी अगर निकलना चाहता है तो निकलेगा, लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ तक आता है तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे ही बुक करने के लिए। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी लॉजिक समझना, बिकॉज़ क्या है ना, देखो क्या होता है, मार्केट हमेशा साइडवेज़ नहीं रहने वाला है। आज कल मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हुआ था तो डेफिनिटली आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप खुद देख लो कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एमटी5 में आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, बिकॉज़ क्या है ना, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये मैंने 10,000 का ऐसे ही अकाउंट लिया था, पहले मैं इसको ट्रेड भी करके दिखा रहा था। एक्चुअली मेरा जो पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो एक्चुअली अकाउंट सस्पेंड हो गया उसकी वजह से ना, वरना उसको वहाँ पे आपको दिखा होगा, मैंने यहाँ पे इसको 10,000 से ट्रेड किया था और इसमें मैंने 20-30,000 ये सिंगल मंथ में इसमें विथड्रॉ कर लिया। ऑलमोस्ट 3x 4x अकाउंट हो चुका था और ये मैं रियल अकाउंट में भी मेरे जो मेरा बड़ा अकाउंट है वो उसमें दिखा था, लेकिन उसको दिखा के आपको कोई मतलब नहीं, देखो क्या है ना, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे पैसों से। मैं आपको ये इसलिए दिखाता हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, क्या पोटेंशियल हो सकता है। और आप अगर देखोगे आपने जो आपके जो फेवरेट यूट्यूबर एंड ऑल होंगे, उनको आपको देखा होगा 1:2 1:3 मेरे लिए तो 1:3 1:4 तो ईज़िली आ जाता है, बिकॉज़ क्या है ना, पर मुझे पता है बड़ा पैसा तभी बनता है ना जब छोटे क्वांटिटी में बड़ा होल्ड करता हूँ, तब मुझे बड़ा पैसा मिलता है। आपके इन्फ्लुएंसर 1000 पॉइंट का $1000 का एसएल लगाते हैं, फिर 1000 पॉइंट के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने 20 डॉलर का मेरा एसएल था। अभी अगर आप देखोगे $100 के आसपास कहीं न कहीं ट्रेड हो रहा है। और अगर ये हो सकता है $300-400 भी हो जाए अगर मार्केट मोमेंटम करता है। इस तरीके से लास्ट टाइम हमने किया था $350 प्रॉफिट किया था $10 के एसएल पे। तो होता है, इतने बड़े-बड़े प्रॉफिट मिलते हैं, लेकिन इसको क्या है ना, इसको आपको ट्रेड करने के लिए, इसको आपको ट्रेडिंग को समझने के लिए, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने टाइम दिया है इसलिए मुझे ये सब चीज़ें आती है। आपने उतना टाइम नहीं दिया इसलिए आपको नहीं आता है। नहीं आती है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था? बिकॉज़ क्या है ना, देखो क्या है, मार्केट मुझे दिख रहा था कि मार्केट एक पॉज़ ले चुका है। पॉज़ ले चुका है, मल्टीपल टाइम ये टेस्टेड भी कर चुका था। मार्केट जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ, चलो स्ट्रेंथ एरिया में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ एरिया क्या होता है? स्ट्रेंथ एरिया तो हम बोल सकते हैं, अगर लेट्स से कि मार्केट यहाँ से सेलिंग के लिए आया है,
अगर हम 50% के ऊपर अगर को दोनों में डिवाइड कर दें, ये जो लास्ट रेजिस्टेंस होता है, ये जो लास्ट रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर एक स्ट्रेंथ एरिया बन जाता है कि हाँ, यहाँ से होता है तो मोमेंटम आ सकता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास उसके नीचे जब ये आया तब मैं यहाँ पे यहाँ पे इसको ट्रेड के लिए प्लान किया। यहाँ चलो स्ट्रेंथ एरिया में दिख रहा है, मार्केट भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, मार्केट अच्छा खासा मूव भी कर चुका है, तो हाँ, चलो ट्रेंडिंग आता है तो मार्केट मिल जाएगा। आपको मैं हमेशा बताऊँ ट्रेंडिंग मार्केट ज़्यादा वेट नहीं करता है। ये देखो ये साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट में आप कितना भी सर फोड़ लो, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 2 ट्रेड कर लिया था। 2 ट्रेड में मेरा एफएल होने के बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड नहीं किया, बिकॉज़ क्या है ना, मुझे दिख रहा था। मैंने आपको पहले ही बोला मार्केट ऊपर-नीचे अगर होने लग गया तो ये साइडवेज मार्केट हो जाता है और फिर स्ट्रेंथ मार्केट में बचता नहीं है मोमेंटम करने के लिए। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी चलो इथेरियम और बिटकॉइन को देखते हैं। देखो बिटकॉइन, इथेरियम मेरे लिए ये वीक साइडवेज है, बिकॉज़ क्या है ना, ये सेम कांसेप्ट आपको मैंने पहले ही बताया, मार्केट दोनों साइड मूव नहीं करना चाहिए। ये अगर घूमना स्टार्ट कर दिया, ये वोलेटिलिटी हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों साइड घूमना स्टार्ट कर चुका है। कहीं न कहीं एक डोजी टाइप का कैंडल बनाने वाला है। मतलब ये वीक हो सकता है आपको साइडवेज मार्केट मिले, लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिले। और यहाँ पे क्यों मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हूँ बाइंग के लिए। लेकिन एक बाइंग के लिए मैं प्लान करूँगा, अगर आता है तो मिल जाएगा। और हमने मंडे को प्लान भी किया था, ट्रेड भी किया था, प्रॉफिट भी आया था। लेकिन एट द एंड में मार्केट रिवर्स हो गया तो हमको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, एट द एंड हमको कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ा। अभी अगर आप देखोगे मंथली कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ही क्लोज करे। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड मंडे से हमको एक मोमेंटम अच्छा खासा मिलेगा। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी मैं इसका पीछे का लॉजिक बताता हूँ आपको क्यों ये मूव नहीं कर सकता। बिकॉज क्या है ना, ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है। बिकॉज क्या है ना, ये किसी को पता ही नहीं है, कभी उन्होंने ट्रेड किया ही नहीं है, कभी उन्होंने इतने देर तक चार्ट देखे नहीं है, तो उनको क्या ही समझ में आएगा क्यों नहीं हो सकता मोमेंटम। बिकॉज क्या है ना, देखो मार्केट ने क्या किया मंडे के दिन, मार्केट मंडे के दिन 2,500 पॉइंट मोमेंटम कर गया, फिर से 2,500 पॉइंट नीचे आ गया। और अभी मार्केट क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है। बिकॉज़ क्या है ना, यहाँ से सेलर्स आए, कुन कुछ लोगों ने पी शॉर्ट किया होगा। फिर से ये नीचे आया, कुछ लोगों ने सी शॉर्ट किया होगा। मतलब ये रेंज जब तक निकलता नहीं है ना, मार्केट मोमेंटम नहीं करने वाला है। तो फिर हमको क्या है ना, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, मैं इसको ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं अननेसेसरी ट्रेड में मतलब पैसे लगा नहीं जा रहा, बिकॉज़ मुझे पता है ये हो सकता है ये 2-3 दिन अगर यहीं पे रह गया ना, कंटिन्यूअसली ऐसे हिट होने वाले हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो हमको पता चल जाएगा, मार्केट इसके ऊपर आके मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। एक 5 मिनट के कैंडल पे प्राइस एक्शन बनाएगा इस हाई के ऊपर, तब मैं इसको ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको ट्रेड ही नहीं लूँगा। आई डोंट केयर अबाउट इट कि मार्केट कहाँ जाएगा, कब जाएगा। मुझे अगर अच्छा दिख रहा है प्राइस तो ही मैं इसको ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूँ। इथेरियम मुझे अच्छा दिख रहा है। इथेरियम को अगर आप देखोगे ऊपर के साइड मूव किया है, यहाँ से 50% रिट्रेस किया, फिर से अभी भी रेंज के आस-पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये इसको ब्रेक करना चाहिए, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके ऊपर ये जाता है, मैं इसको तभी ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ इसको ट्रेड कर लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरीके से दिख रहा है। ये वीक हो सकता है फिर साइडवेज़ हो जाए, और मैं सेलिंग के लिए वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकता, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट ऑलरेडी बाइंग के साथ मोमेंटम दे चुका है। अभी मैं सेलिंग के लिए ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट यहाँ पे 300 पॉइंट मोमेंटम किया है तो नीचे कैसे 800 पॉइंट मोमेंटम करे, ऐसा जनरली होता नहीं है। मार्केट अगर यहाँ पे 300 पॉइंट मोमेंटम किया, नीचे हो सकता है 100-150 पॉइंट मोमेंटम करे और फिर मार्केट बीच में आके यहाँ पे क्लोज़ कर जाए। मोमेंटम तब बड़ा होता है, मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको हमेशा वैसे बताता हूँ, जब ये मार्केट वन साइडेड मूव करता है, ओपन होने के बाद में एक ही साइड में मूव करता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, चलो बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी दिख रहा है, ये कहीं न कहीं साइडवेज़ हो सकता है। आई होप देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी क्यों क्या लॉजिक हो सकता है। और ये चीज़ें ना आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता, बिकॉज़ क्या है ना, किसी ने देखा ही नहीं होगा। अब आपको दिखता होगा $1000 में लोग ट्रेड कर रहे हैं, $1000 का एसएल रखते हैं, $1000 का प्रॉफिट रखते हैं। अरे भाई, देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ 1:1:1 मिल गया। मैं इज़िली ट्रेड कर सकता हूँ। बट भाई सर्वाइव कैसे करूँगा? मुझे पता है जब ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी 50% की है एक्यूरेसी, आप कोई भी सेटअप को ट्रेड कर लो, 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी आती ही नहीं है। 80-90% एक्यूरेसी सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में आती है, क्योंकि आप दूर का ऑप्शन सेल करते हो, लेकिन उसमें जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है, बिकॉज़ आपको वहाँ पे 1:5 1:6 नहीं मिलता है। 1:2 मैक्सिमम मिलता है ऑप्शन सेलिंग में, उससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो वहाँ पे 80-90% का एक्यूरेसी मिलता है। आप अगर फ्यूचर ट्रेड करोगे, फ्यूचर में आप अगर लेट्स से कि आपने 1:1 ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके गलती से 6-7 ऐसे हिट हो जाएगा ना, पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं 1:20 1:30 प्लान करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि मेरे 6-7 भी ऐसे हिट होंगे। स्टिल मैं आई एम कैपेबल कि मैं हाँ, बड़े ट्रेड्स के लिए प्लान करूँगा, बिकॉज़ मुझे पता है मेरा मुझे बस एक प्रॉफिट चाहिए और मैं पूरा ट्रेड मिस आउट कर गया। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, गोल्ड में 120 पॉइंट को प्रॉफिट की बुक किया था। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने मेरे 25 पॉइंट अभी तक लॉस हुए थे। अभी मुझे अगर आप देखोगे, मेरा लॉसेस पूरा कवर हो चुका है, पूरा टोटली कवर हो चुका है। लेकिन स्टिल अभी भी मेरे पास मतलब
अभी भी रेंज है, अगर मार्केट मूव करता है तो ये मेरा पूरा प्रॉफिट रहेगा। यहाँ से ऊपर जितना भी मार्केट मूव करेगा ना, ये मेरा पूरा प्रॉफिट रहेगा जो कि अकाउंट में ऐड होगा। ये 120 पॉइंट मेरे अकाउंट में ऑलरेडी ऐड है। इसमें से मैंने बस 20 से 30 पॉइंट लॉस किया हूँ, जो अभी तक मैंने मतलब ये वोलेटिलिटी में जो लॉसेस किए हो। अभी ये यहाँ से अगर मोमेंटम करता है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और मेरे अकाउंट में यहाँ से मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये हाई को क्रॉस करने के लिए ट्राई कर सकता है। बिकॉज़ क्या है ना, जिस हिसाब से यहाँ पे जिस रेंज में ये ट्रेड हो रहा है, ये यहाँ से हो सकता है इस हाई को भी ब्रेक कर दे और एक बड़ा मोमेंटम कर दिया। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो जिस हिसाब से दिख रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ट्रेडिंग। या तो हो सकता है देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक कैंडल पहले नीचे के साइड आए, फिर मोमेंटम करे तो भी चलेगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर ये ट्रेड भी मिस आउट होता है तो मुझे 1:4 1:5 मिल मिल जाएगा। बिकॉज़ क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बताया सपोर्ट के आस-पास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही है किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। बिकॉज़ क्या है ना, हमेशा ट्राई करो बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करने के लिए। बिकॉज़ क्या है ना, अगर ये मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, ये यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, बिकॉज़ यही लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस हुआ करता था। ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ से सपोर्ट लिया है, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अभी फिर से इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आ रहा है मार्केट तो फिर नेगेटिव हो चुका है, फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ट्रेड करने में। बिकॉज़ इसके नीचे अगर आ गया तो फिर वैसे भी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में और बायर्स को अगर ये प्राइस पसंद आ रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए था। अगर ये नीचे आ रहा है, मेरा एसएल यहीं पे ट्रेल है, अगर यहाँ पे अगर मिस एसएल आता है तो मुझे 1:3 1:4 कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए। फिर से 4 ट्रेड के लिए ट्रेड होगा। लेकिन अगर मार्केट ये 2-3 दिन अगर फिर से अगर ये साइडवेज़ ही में ही बना रहता है, तो फिर मेरे को नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड बड़ा मोमेंटम मिलने वाला है, ये भी पता है। बिकॉज़ क्या है ना, मंथली में एक डोजी कैंडल फिर क्लोज़ करेगा और डोजी कैंडल जब भी क्लोज़ होता है, आपको पता है बड़ा मोमेंटम आने वाला होता है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब पेड़ और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।